दोस्तों अगर आप दुबई रहते हैं या फिर दुबई के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपने एक बहुत मजाकिया सा शब्द जो कि खल्ली वल्ली शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये खल्ली वल्ली क्या होता है कि खल्ली वल्ली काम करना या फिर खल्ली वल्ली में रह के काम करना या फिर खल्ली वल्ली हो जाना, आखिर ये है क्या खल्ली वल्ली। आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी खल्ली वल्ली के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको आसानी से पूरी जानकारी मिल सके। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस खल्ली वल्ली का मीनिंग आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक अरबिक शब्द है जिसका ये मतलब होता है, हिंदी में हम नॉर्मली कह सकते हैं कि भाड़ में जाना या भाड़ में जाओ। अक्सर कुछ लोग ये होता है कि अपनी कंपनी की तरफ से या वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम या स्टाफ की तरफ से जब सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उस कंपनी को भाड़ में जाओ कह देते हैं और खल्ली वल्ली हो जाते हैं। वो दोस्तों किस तरह से होता है कि उनका पासपोर्ट उनकी कंपनी के पास जमा होता है, उनका अकोमोडेशन के अंदर उनका सारा सामान होता है, उनके रूम के अंदर उनकी बेड स्पेस होती है, सारी ही कंपनीज़ की फैसिलिटी को वो ड्रॉप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो खल्ली वल्ली कह देते हैं और अपना रूम को छोड़कर, अपना सामान को छोड़कर, अपनी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी जगह नई अकोमोडेशन में रहने चले जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों वो एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। और जिस तरह इंडिया में एक मज़दूर काम के लिए बैठे रहते हैं और मज़दूर को आस होती है कोई ना कोई हम आएगा काम पर बुलाने के लिए, और इसी तरह से वहाँ पर लेबर कुछ इंतज़ार करती है कोई हम आए लेने के लिए, कोई हम आए बुलाने के लिए, कोई हम आए काम को कहने के लिए। दोस्तों वक्ती तौर पर इनको लगता तो है कि वो फ़ायदे में है, वो जिस कंपनी में काम करते थे उससे ज़्यादा वो अर्निंग कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि हम फ़ायदे में हैं, लेकिन दरअसल ये बेवकूफ़ होते हैं। ये इनकी बेवकूफ़ी ये होती है कि अब ये किसी भी तरीके से कोई भी लीगल फ़ाइट नहीं कर सकते, कोई भी लीगल काम नहीं कर सकते। जिसके पास काम कर रहे हैं अगर वो पैसा नहीं देता तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अक्सर इन लोगों के साथ यही सब होता रहता है कि ये इलीगल काम करते हैं। ये वहाँ पर सब्ज़ियाँ बेचने पर, पकोड़े बेचने पर, सफाई करने पर और भी बहुत सारे गंदे काम करने पर मजबूर होते हैं। ना ही तो ये घर जा सकते और ना ही तो अपनी कंपनी में दोबारा जा सकते और ना ही ये किसी से कंप्लेंट कर सकते, ना ही वहाँ पर ये लीगल हेल्प किसी गवर्नमेंट से ले सकते हैं। इसके अगेंस्ट दोस्तों अगर ये जाते किसी लीगल और प्रोफेशनल हेल्प की तरफ तो इनके पास दूसरा ये ऑप्शन होता है कि उस कंपनी को रिज़ाइन दे सकते थे जहाँ से ये सेटिस्फाई नहीं थे, जहाँ पर इनको ये परेशानियाँ आ रही थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये उस कंपनी से भाग जाते हैं, भगोड़े बन जाते हैं और खल्ली वल्ली वर्क को अपना लेते हैं और वहाँ पर इतनी सारी परेशानियाँ झेलते हैं। साल 2 साल 3 साल 5-5 सालों तक ये लोग इसी तरह काम करते रहते हैं और एक ना एक दिन वहाँ की गवर्नमेंट के जरिए जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको बिना पासपोर्ट के, बिना ही एयर टिकट के इनको डायरेक्ट ही डिपोर्ट किया जाता है और परमानेंटली इनको ब्लैक और बैन किया जाता है। सोच के देखिए दोस्तों कितना बड़ा नुकसान इनको ये होता है कि अब कभी भी दोबारा नहीं आ सकते क्योंकि इनको परमानेंटली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ये भले ही अपने दोबारा कितने ही पासपोर्ट बनवा लें, अपनी पहचान को छुपा लें, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के पास इनका बायोमेट्रिक डेटा है, इनकी आंखों के प्रिंट हैं, किस तरीके से ये खुद को चेंज करेंगे और किस तरीके से ये दोबारा एंटर करेंगे। ये एक तरीके से अपने हाथ हमेशा के लिए कटा लेते हैं और ये कभी भी ना जाने वाले काम करते हैं। और फिर होता ये है कि 2-4 साल कमाने के बाद जो भी इन्होंने कमाया, जो भी इन्होंने परेशानियाँ झेली, फिर आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं कमा पाते हैं। इनका अगर कोई भी हल होता है तो अपने मुल्क में चाहे वो भीख मांगे चाहे कोई भी काम करें वो ही काम करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन जीसीसी की जिस कंट्री के साथ इन्होंने खल्ली वल्ली काम किया उसमें ये दोबारा कभी नहीं जा सकते। दोस्तों इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारी आपको खल्ली वल्ली वर्क के बारे में पता लगी होंगी तो आपने मेरा सजेशन जान लिया होगा कि कभी भी कोई भी परिस्थिति में उस मुल्क की लीगली हेल्प हमें देखनी चाहिए कि हम वहाँ पर लीगली किस तरह से कंपनी के साथ फ़ाइट कर सकते हैं। और हमें हमेशा लीगल की ही तरफ जाना चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला वहाँ पर चुन लें। खल्ली वल्ली होने के अलावा भी दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप उस कंपनी को रिज़ाइन देकर दूसरी हज़ारों कंपनीज़ वहाँ पर होती हैं, किसी भी कंपनी में आप शिफ्ट हो सकते हैं, आप अपने स्किल्ड को ऊपर ला सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी लायक नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप ड्राइवर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ड्राइवर की, हर कंपनी में ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हेल्पर हैं, आपके साथ बहुत सारी परेशानीज़ आ रही हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स का सामना कीजिए, फ़ाइट कीजिए और हर होने वाली परेशानी में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। उम्मीद है दोस्तों खल्ली वल्ली जैसे मजाकी शब्द की फुल डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जो इस तरीके की मजाकी हरकतें करने के बारे में सोचते हैं या इस तरीके की राय दूसरों को देते फिरते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।